हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो कई बच्चों का ये प्रश्न था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर किया जाए। तो सबसे पहले और मोस्ट वांटेड टॉपिक आज आपके सामने लेकर आ चुके हैं। एग्जामिनेशन में ये 100% नहीं 101% आने के इसके चांसेस हैं। ओजोन क्या है, ठीक है, ओजोनीकरण क्या है या ओजोनी अपघटन क्या है, ठीक है। तो ये मोस्ट वांटेड टॉपिक है, इसको आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। तो ये टॉपिक क्या है बहुत डिटेल में समझते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि बताइए एल्कीन से आप फार्मिकम्ल कैसे बनाएंगे, बताइए एल्कीन से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, बताइए एल्कीन से एल्कीन ओजोनाइड कैसे बनाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान से देखते रहना। देखिए ये लिखा है ओजोनोलाइसिस, इसका मतलब ये होता है ओजोनी अपघटन, ठीक है। यानी अगर आप समझें तो ये क्या है, ध्यान से देखिए। हमारा चैप्टर एल्कीन वाला चल रहा है, तो ये आप जाहिर सी बात है कि ये एल्कीन से रिलेटेड है, तो हम इसको एल्कीन से रिलेटेड करके ही समझते हैं। तो देखिए ओजोनोलाइसिस मतलब एक तरीका से आप कह सकते हैं अपघटन, ओजोनी अपघटन हिंदी में से। तो इसमें क्या होता है कि हम एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से करा देते हैं। एल्कीन जो होता है, एल्कीन की अभिक्रिया हम ओजोन से करा देते हैं, और जब कराते हैं अभिक्रिया तो उसके बाद एल्कीन ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्कीन ओजोनाइड। और जो ओजोनाइड बनता है उसका फिर अपघटन करा देते हैं, उसका क्या करते हैं? अपघटन करा देते हैं। और ओजोन में इसके ओजोनाइड के अपघटन को ही हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं। यानी कि एल्कीन की अभिक्रिया सबसे पहले हम ओजोन से कराएंगे, ओजोन से कराने के बाद एल्कीन ओजोनाइड बन जाएगा, और जो ओजोनाइड बना उसका हम अपघटन कर देते हैं जिनकी उपस्थिति में, निकोल की उपस्थिति में। और जब वो अपघटित हो जाता है तो फार्मिक अम्ल, कीटोन ये सब देता है। तो इसी अपघटन को हम ओजोनी अपघटन कहते हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से, ये सब आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो जब किसी एल्केन को नॉन रिएक्टिव ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कोई एल्कीन है हमारा, उसको हम नॉन रिएक्टिव ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी निष्क्रिय कार्बनिक विलायक, निष्क्रिय कार्बनिक विलायक CCl4 हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CaCl3 हो सकता है, ठीक है, की प्रेजेंस में एल्कीन के सॉल्यूशन में ओजोन प्रवाहित करने पर एल्कीन ओजोनाइड बनता है। अभी हमने आपको बताया कि हम क्या करें, एल्कीन लें और CCl4 को उत्प्रेरक के रूप में ले लें प्रेजेंस CCl की, यानी कि 100 बात एक बात ये कह सकते हो आप कि एल्कीन का CCl4 की प्रेजेंस में अगर हम ओजोन से रिएक्शन कराएं या उसमें ओजोन प्रवाहित करें तो हमारा एल्कीन ओजोनाइड बनता है। तो देखिए वही लिखा है, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में यानी CCl3 की प्रेजेंस में एल्कीन के सॉल्यूशन में, एल्कीन मतलब आप जानते होंगे, एल्कीन के सॉल्यूशन का मतलब एल्कीन के विलयन में अगर हम ओजोन प्रवाहित करें, CCl4 की उपस्थिति में अगर हम एल्कीन के विलयन में ओजोन प्रवाहित करें तो हमें एल्कीन ओजोनाइड बनता है, जो एक अनस्टेबल और विस्फोटक यौगिक है। ये जो ओजोनाइड बनता है, एल्कीन ओजोनाइड, बहुत विस्फोटक यौगिक है। इसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, बहुत विस्फोटक यौगिक है, इसलिए ये अनस्टेबल भी होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। एल्कीन का H2O की प्रेजेंस में जिंक, निकेल आदि से रिएक्शन कराने पर ओजोनाइड अपघटित हो जाता है। सुनिए ध्यान से, एल्कीन का H2O की प्रेजेंस में जिंक, निकेल आदि से रिएक्शन कराने पर ओजोनाइड अपघटित हो जाता है और एक न्यू प्रोडक्ट एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए इसको थोड़ा आप रिएक्शन अभी समझ में आएगी आपको, थोड़ा इससे समझें आप। देखिए ध्यान से, हमने लिया ये एल्कीन, ये क्या है हमारा एथिलीन। हमने एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से करा दी, यानी कि हमने एथिलीन में ओजोन को प्रवाहित किया, किसकी उपस्थिति में? CCl4, ठीक है। अब इन लोगों ने आपस में अभिक्रिया की, अभिक्रिया करने के बाद जो CH2, ये ध्यान से देखना, ये एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो थोड़ा कट नहीं लगा क्योंकि गड़बड़ है। उसके बाद आप देखिए कि जो ओजोन है वो एक यहाँ गई, एक ओजोन यहाँ गई, एक ओजोन यहाँ गई, तो जो हमारा बना, ये बना हमारा एथिलीन ओजोनाइड, बना ये एथिलीन ओजोनाइड। और जो एथिलीन ओजोनाइड है
फिर हम इस एथिलीन ओजोनाइड का जल की प्रेजेंस में, जल की उपस्थिति में जिंक धातु से या निकेल धातु से फिर अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? अपघटन। जो जिंक ओजोनाइड, एथिलीन ओजोनाइड था, इसका हम जिंक की से अभिक्रिया करा के इसका अपघटन करा देंगे। जब इसका अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, कि SCHO बनेगा। SCHO होता है फार्मेल्डिहाइड। ये क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, इसे हम बोलते हैं फार्मेल्डिहाइड। पूरे कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बना ये बना फार्मेल्डिहाइड। और फार्मेल्डिहाइड तो ये बना, देखिए यहाँ से क्या हुआ कि CH2 ये वाला यहाँ आ गया। इसको हमने थोड़ा सा इसको इस टाइप से लिख दिया। CH2 को आप कैसे लिख सकते हो? HCH, और जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ आ गई, तो ये फार्मिक अम्ल बन गया। ठीक है। और जो जिंक था इसने O यहाँ बचा और 2H यहाँ बचे, तो इसने जिंक हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने एथिलीन से, या कह सकते हैं एथिलीन एक एल्कीन है, एल्कीन से हमने क्या बना लिया? फार्मेल्डिहाइड बना लिया, फार्मेल्डिहाइड बना लिया। तो इस टाइप से आप देखिए फिर दोबारा, एल्कीन का H2O की प्रेजेंस में जिंक या निकेल आदि से रिएक्शन कराने पर ओजोनाइड अपघटित हो जाता है। ठीक है। और एक न्यू प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ एल्डिहाइड भी बन सकता है, चाहे फार्मेल्डिहाइड हो, एसिटेल्डिहाइड हो, या कीटोन का फॉर्म कीटोन भी बन सकता है। ठीक है। ओके। अतः किसी एल्कीन का ओजोनाइड बनाकर उसका अपघटन करना ही ओजोनोलाइसिस कहलाता है। यानी 100 बात की एक बात ये आई कि हम किसी भी ओजोनाइड का अपघटन कर दें, उसी को हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं, ओजोनी अपघटन कहते हैं। ठीक है। अतः किसी एल्कीन का ओजोनाइड बनाकर उसका अपघटन करना ही ओजोनोलाइसिस कहलाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो हमारा फार्मेल्डिहाइड बना, आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए एथिलीन से या फिर किसी एल्कीन से हम फार्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो जो आपको फार्मेल्डिहाइड बना, इसकी अभिक्रिया आपको सिंपली हाइड्रोजन परऑक्साइड से करा देनी है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड कहलाता है। ये हमारा क्या बना? फार्मेल्डिहाइड। और ये क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया कराओगे तो ये HCOOH आपका बन जाएगा फार्मिक अम्ल। आपको पता है जिसमें ये O ग्रुप पाया जाता है, OH ग्रुप, COOH ग्रुप, उसको हम कहते हैं अम्ल। ये अम्ल वाला तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये ग्रुप होता है। तो यही हमारा फार्मिक एसिड बना, फार्मिक एसिड। ये क्या है? फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड की खास बात क्या है? जो चींटियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, ये काट लेती हैं तो हमारा जो अंग होता है वो सूज जाता है। जिस जगह काटती हैं तो वो फार्मिक अम्ल के कारण ही सूज जाता है, क्योंकि हमारे जो उनका डंक होता है, मधुमक्खी या जो भी आपका कीट है, उसमें फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है। और जल बनता है। तो इस टाइप से आपने देखा। आप देखिए और भी समझ सकते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है। आपने यहाँ क्या लिया? एथिलीन। अगर आप यहाँ प्रोपिलीन लें तो क्या होगा? थोड़ा देखिए ध्यान से, समझिए। ठीक है। ओके। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या बताइए? प्रोपिलीन। अगर हम इसकी रिएक्शन ओजोन से करा दें, वही CCl4 की उपस्थिति में, ये क्या है? CCl4, इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो आप देखिए ध्यान से, CH3, ये एक मिनट चेक कर लेते हैं बॉन्ड सही है या नहीं। यहाँ आएगा आपका CH। ठीक है। यह CH आएगा। अब ठीक है। तो ये CH, ओके, CH3CH, और इस टाइप से आप देखिए OCH2OCH प्लस, अब क्या होगा? ये बना। उसके बाद ये क्या बन गया बताइए? प्रोपिलीन ओजोनाइड, ये बन गया प्रोपिलीन ओजोनाइड। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए, वही जिंक से अभी कराई थी, जिंक से। तो जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो इसकी देखिए ध्यान से क्या बनेगा? CH3CHO प्लस SCHO प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये कंपाउंड बनेंगे। किसकी उपस्थिति में होगा? ये H2O। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? प्रोपिलीन से हमने जब ओजोन की रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बना? प्रोपोलीन ओजोनाइड। इसका हमने अपघटन कर दिया जिंक की प्रेजेंस में। ये हमारा कंपाउंड बना। CH3CHO
एसिटेल्डिहाइड क्या होते हैं, एसिटेल्डिहाइड फार्मूला। तो इस टाइप से आप कंपाउंड वॉल ही बना सकते हो। आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है, बताइए प्रोपिलीन से एसिटेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप से आप पूरी अभिक्रिया बता सकते हो। बस आज की क्लास में इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर बताना। धन्यवाद।